राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया विषय लेके यहाँ पे हाजिर हुए हैं दोस्तों। तीर्थ स्थल गंगा जी, प्रयागराज गंगा जी, हरिद्वार या कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ से हम गंगा जी ज़रूर अपने घर ले आते हैं। गंगा जी बहुत पूजनीय है। हर पूजा पाठ शुभ कार्यों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल को घर में लाने से बड़े पातक टल जाते हैं, महान दुख कटते हैं। गंगा जल का यदि आप नित्य सेवन करें तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गंगा जल अगर घर में रहता है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कोई भी शुभ कार्य करना रहता है तो पहले गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। गंगा जल तो सभी लोग अपने घर ले आते हैं, लेकिन कैसे गंगा जल को अपने घर में रखा जाता है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। इतनी दूर से गंगा जी को ले आना कोई बहुत कम बात नहीं होती है। गंगा मैया का आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे तो इससे भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। अब सवाल उठता है कि गंगा जल को घर में लेके आएं तो कैसे रखा जाता है। आज ये वीडियो इसी पे आधारित है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि घर में जब गंगा जल ले आना चाहिए तो उनको कैसे घर में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले तो जब भी हम गंगा जल अपने घर में ले आते हैं, देव स्थान से, प्रयागराज से, चाहे हरिद्वार से, तो पहले गंगा जल का पूजन करना अनिवार्य होता है। गंगा माता को निमंत्रण दिया जाता है कि हे मैया, आप हमारे घर में वास कीजिए और हमारे घर में कभी किसी पातक या दुखों का साया ना पड़े और गंगा जी के दर्शन मात्र से बड़े पाप भी कटते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहले फूल से गंगा जी का स्नान कराया जाता है। रोली, कुमकुम, तिलक, अक्षत आदि जो कुछ भी पूजा पाठ में समर्पित होता है, वैसे ही गंगा मैया जिस पात्र में हम लोग रख के ले आते हैं उसकी पूजा करते हैं। इस तरह से देखिए पूजा करेंगे, शुभ चिन्ह बनाएंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और रोली लगा के फिर चंदन लगाते हैं और मन ही मन गंगा मैया का ध्यान करते हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह की कोई, हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, दुखों का साया ना पड़े। बड़े से बड़े कष्ट गंगा माता के आशीर्वाद से कट जाता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बहुत ही शुभ फल प्रदान करती हैं गंगा मैया। इस तरह से देखिए हम लोग पूजन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प चढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी होता है, जिस भी पात्र में हम गंगा जी ले आते हैं उस पात्र के ऊपर से वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है अगर हम किसी को अपने घर में ले आ रहे हैं तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। जैसे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो इस तरह से फिर हम गंगा माता को वस्त्र रूपी कलावा इस तरह से अपने मानसिक पूजन के द्वारा इस तरह से इस पात्र में बांध देंगे। इससे ये होता है कि हमने गंगा मैया को वस्त्र भी पहना दिया है। पुष्प आदि चढ़ा देंगे, भोग भी लगा सकते हैं, मीठा भोग लगा सकते हैं। इसके बाद गंगा माता की विधिवत आरती की जाती है। धूप दीप दिखा के विधि विधान से गंगा मैया की आरती की जाती है। आप चाहे तो भगवान शिव की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में विराजमान किया है, अपने मस्तक पे धारण किया है। तो इससे गंगा माता की पूजा करने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज़रूर करें गंगा मैया को इस तरह से पूजन। जब भी घर में ले आएँ तो बिना पूजन किए, बिना गंगा मैया का अच्छे से
विधि विधान से सेवा किए आप घर में स्थापित न करें, नहीं तो शुभता की प्राप्ति नहीं होती है, शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि सालों साल आप किसी डिब्बे में अगर गंगा जल रखते हैं तो वो कभी खराब नहीं होता है। गंगा जल इतना पुण्यदायिनी है, प्रतिदिन आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे तो बड़े से बड़ा पाप कटता है, दुख टलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कोई भी पूजा पाठ हो, गंगा जल की आवश्यकता प्रत्येक पूजा पाठ में पड़ती है। अब महाशिवरात्रि आने वाली है, यदि आपने किसी भी धार्मिक स्थल से गंगा जल ले आए हैं तो ज़रूर गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। कहा जाता है कि, और आपने देखा भी होगा, गंगा जल के पानी में कभी दुर्गंध नहीं आती है और इसलिए लोग अपने घरों में हमेशा गंगा जल रखते हैं। भारतीय हिंदू धर्म में यदि किसी को मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। भारत के हर शुभ कार्यों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। भारत में सभी नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया जाता है। सभी नदियों में गंगा नदी बहुत खास है और इनकी महिमा भी खास है। कहा जाता है गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी अपने विशेष जल और विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती हैं। इनका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा मैया का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, गंगा पूजन, गंगा जी का दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य तीर्थों की तुलना में ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इसे चमत्कारिक भी कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटी और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवी गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। गंगा जल की महिमा इतनी है कि अगर गंगा नदी में डुबकी लगाना संभव न हो तो व्यक्ति सामान्य पानी में भी गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकता है। ऐसा करने से गंगा नदी में स्नान करने के बराबर का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो गंगा जल का ये उपाय कर सकते हैं। पीतल के लोटे में गंगा जल लेकर उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा के कोने में रखें। ध्यान रखें कि लोटे का मुंह कपड़े से ढका होना चाहिए। इस उपाय से धीरे धीरे आपके कर्जे उतरने लगते हैं। यदि नौकरी संबंधी परेशानी है तो एक पीतल के लोटे में साधारण जल भरकर उसमें गंगा जल की 11 बूंदें डालें। अब इसे 5 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को लगातार 40 दिन करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होती है और जो भी बाधाएं आपके जीवन में सफलता नहीं दे रही हैं और उसमें सफलता प्राप्त होने लगती है। नहाने के पानी में गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर लगातार 21 दिन तक नहाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इससे जल्द ही शादी का योग्य भी बनता है। साथ ही यदि घर में गंगा जल रखा हो तो वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हर रोज़ घर में गंगा जल का छिड़काव करने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि जब भी गंगा जल हम अपने घर में ले आते हैं तो उनको कैसे घर में स्थापित किया जाता है, कैसे स्थान दिया जाता है ताकि हमारे घर में शुभ फल की प्राप्ति हो। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया।